हेलो इंडिया, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है में आपका स्वागत है। नाराज़गी, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नाराज़गी के लेवल पर। अब आप कहेंगे क्या मतलब? तो मतलब ये है कि आम तौर पर नाराज़गी के सिर्फ दो रूप हो सकते हैं। एक तो हम किसी से थोड़ा बहुत नाराज़ हो जाएं, या दूसरा हम किसी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएं। ओके, ये सही बात है, लेकिन अब आप समझिए नाराज़गी का हाई लेवल क्या हो सकता है। नाराज़गी कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गॉड सबसे बड़े होते हैं भगवान। मतलब भगवान का अपने भक्त से नाराज़ हो जाना, एक देश का दूसरे देश से नाराज़ हो जाना, और कभी कभी तो भक्त का भी भगवान से नाराज़ हो जाना, गुरु का शिष्य पर नाराज़ हो जाना, और सबसे कॉमन है पड़ोसियों का किसी न किसी बात पर एक दूसरे से नाराज़ हो जाना। और फिर आता है परिवार, फैमिली, जिसमें तो ऑल टाइम ही एक दूसरे से किसी न किसी बात पर नाराज़गी चलती ही रहती है। ओके, सो अब अगर हम ये कहें कि नाराज़गी चाहे वो किसी से भी हो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। अगर आप सहमत हैं तो यहाँ पर ओके कर सकते हैं। आई मीन आप एक लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब मैं आपको मतलब नाराज़गी के बारे में एक और बात बताना चाहूँगी। आप यकीन मानिए नाराज़गी बहुत ही कोमल होती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि चाहे आप किसी से बहुत ज़्यादा कितना ही नाराज़ क्यों ना हो, पर अपनत्व या अपनेपन का स्पर्श मिलते ही वो समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर आपको कोई मना लेता है तो आप बहुत जल्दी मान जाते हैं, बशर्ते कि नाराज़गी का वो लेवल नफ़रत में ना बदला हो। तो आप समझिए कि और आखिर में मतलब अब मैं नाराज़गी के बारे में क्या कहूँ, और मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बात को मैं आप समझने की कोशिश करिए कि एक ज़माना था जब पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा थे, और आज एक ही परिवार में कई पड़ोसी हो गए हैं। मतलब आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन कि एक ज़माना था जब पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा हुआ करते थे, और आज एक ही परिवार में कई पड़ोसी हो गए हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। मुझे पता है कि आप काफ़ी लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, आई नो। पर मेरी इस मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी इस बात से मतलब सबको सहमत होना मतलब ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा होता है। तो यस, सो प्लीज़ अगर आप मतलब मेरी इस बात को समझ रहे हैं कि आप जिससे भी नाराज़ हैं प्लीज़ उन्हें मना लीजिए। मतलब हम जिससे भी नाराज़ हैं हमें उन्हें मना लेना चाहिए, और जो हमसे नाराज़ हैं उन्हें तो हम ज़रूर मना ही लेंगे, क्यों, है ना? प्लीज़ पॉइंट टू बी नोटेड। यस एंड मतलब मैं क्या कहूँ इस बात के लिए कि अब तो यहाँ और एक सबसे ख़ास बात रह गई मेरी कि अब तो ऐसा समय आ गया है कि जब एक माँ भी अपने बच्चे से नाराज़ हो जाती है, अपने बच्चे से या अपने बच्चों से नाराज़ हो जाती है। और वाकई में अब जो मैंने आपको बात बताई है नाराज़गी के बारे में, कि मुझे पता है कि आप ज़रूर इस बात पर गौर फरमाएंगे, और जितने भी लोगों से आप लोग नाराज़ हैं आप उन्हें ज़रूर मनाने की कोशिश करेंगे, और मतलब कि हाँ एक कदम बढ़ाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो टिल देन बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।